I'm एडवोकेट मानसी जैन। आज हम ये जानेंगे क्या सभी एनएलयू ग्रेड्स को हाई पैकेजेस एंड सैलरीज मिलती हैं। एक सिर्फ जिम मेंबरशिप लेने से बॉडी ऑटोमेटिकली नहीं बनती, रोज वर्कआउट भी करना पड़ता है। नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन इनकम्प्लीट नंबर्स कंफ्यूज जरूर कर देते हैं। बहुत स्टूडेंट सोचते हैं एनएलयू में आ गया हूं, अब सैलरी तो ऑटोमेटिकली बढ़िया हो जाएगी। लॉ स्कूल के 5 साल में जो स्टूडेंट रीडिंग हैबिट डेवलप करता है, राइटिंग इंप्रूव करता है, कम्युनिकेशन स्किल्स को पॉलिश करता है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेता है, उसकी ग्रोथ जनरली स्ट्रांग होती है। एनएलयू में एडमिशन मिल गया तो लाइफ सेट, पैकेज 20 लाख का पक्का, या ये सब कुछ सिर्फ एक वायरल मिथ है, द रोजी पिक्चर। सच जानोगे तो शायद आज आपकी पूरे लॉ करियर की थिंकिंग ही चेंज हो जाएगी। आजकल सोशल मीडिया पे एक इमेज क्रिएट हो गई है, एनएलयू इज इक्वल टू बिग लॉ फर्म, ह्यूज पैकेज इज इक्वल टू लग्जरी लाइफ। और ऑनेस्टली जब कोई स्टूडेंट क्लैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो उसके दिमाग में भी कुछ ऐसी ही पिक्चर चल रही होती है, बस एनएलयू मिल जाए फिर तो पैकेज ही पैकेज। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ पीडब्ल्यू क्लैट। आई एम एडवोकेट मानसी जैन। आज हम ये जानेंगे क्या सभी एनएलयू ग्रेड्स को हाई पैकेजेस एंड सैलरीज मिलती हैं, क्योंकि रियलिटी इंस्टाग्राम रील से नहीं, प्लेसमेंट रिपोर्ट्स के नीचे लिखे हुए फाइन प्रिंट से समझ आती है। तो चलिए आज हवा में नहीं, जमीन पर बात करते हैं। एक सिंपल सवाल, क्या हर एनएलयू ग्रेजुएट की सैलरी बहुत बढ़िया और अच्छी होती है? शॉर्ट आंसर, नहीं, बिल्कुल नहीं। और जो लोग आपको बोलते हैं एनएलयू जाओगे तो ऑटोमेटिकली लाखों में कमाओगे, वो लोग या तो ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं या फिर आपको पूरी स्टोरी नहीं बता रहे हैं। एनएलयू इज नॉट अ मैजिक वॉन्ड, ये बात समझ लो। एनएलयू आपको अपॉर्चुनिटीज दे सकता है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज और आउटकम्स दोनों सेम चीज नहीं होती। एक सिर्फ जिम मेंबरशिप लेने से बॉडी ऑटोमेटिकली नहीं बनती, रोज वर्कआउट भी करना पड़ता है। वैसे ही एनएलयू में सिर्फ एडमिशन मिलने से करियर नहीं बनता। 5 साल तक जो रोज घिसते हैं वही नाम कमाते हैं। इमेजिन करो 2 स्टूडेंट्स हैं, दोनों सेम एनएलयू में हैं। स्टूडेंट ए रेगुलर क्लासेस अटेंड करता है, इंटर्नशिप सीरियसली करता है, रिसर्च पेपर्स लिखता है, नेटवर्किंग करता है, स्किल्स डेवलप करता है। स्टूडेंट बी अटेंडेंस के लिए स्ट्रगल, इंटर्नशिप्स सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए कर ली, स्किल डेवलपमेंट 0। अब आता है प्लेसमेंट का सीजन। क्या दोनों को सेम सैलरी मिलेगी? ऑब्वियसली नहीं। डिग्री सेम हो सकती है, वैल्यू सेम नहीं होती। और यहाँ से शुरू होती है लॉ स्कूल की असली कहानी। तो जब लोग पैकेज की बात करते हैं वो अक्सर कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स के पैकेज की बात करते हैं, लेकिन रियलिटी में एक लॉ ग्रेजुएट मल्टीपल करियर ऑप्शंस में से कुछ भी चूज कर सकता है। कुछ जाते हैं कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स, litigation, judiciary preparation, civil services, policy sector, NGOs, academics, in-house legal teams, startups, etc. हर फील्ड में सैलरी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, बहुत अलग। कॉर्पोरेट लॉ, यहाँ स्टार्टिंग सैलरी कंपैरेटिवली हाई होती है, लेकिन वर्क प्रेशर भी रॉकेट की स्पीड से ज्यादा हाई होता है। लेट नाइट्स, टाइट डेडलाइंस, वीकेंड्स में भी कभी कभी ऑफिस। हाई रिवॉर्ड इज इक्वल टू हाई प्रेशर। अब आते हैं लिटिगेशन पर। यहाँ पर सबसे बड़ा मिथ टूटता है। कई ब्रिलियंट लॉ ग्रेजुएट्स लिटिगेशन चूज करते हैं। स्टार्टिंग इयर्स में इनकम कंपैरेटिवली लो होती है, कभी कभी शायद बहुत लो, लेकिन लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल लिटिगेटर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ भी दे सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ भी देख सकते हैं। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। लिटिगेशन में पहले पेड़ लगाना पड़ता है, फल बाद में मिलता है। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, प्लेसमेंट रिपोर्ट्स देखकर स्टूडेंट्स इंप्रेस हो जाते हैं। हाईएस्ट पैकेज 22 LPA, किसी कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज 25 LPA। सुनने में अमेजिंग लगता है, लेकिन एक सवाल पूछना चाहिए, हाईएस्ट पैकेज मिला कितने लोगों को है? 1, 2, 3 और एवरेज क्या है? मीडियन क्या है? कितने स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए? कितने स्टूडेंट्स हायर स्टडीज के लिए गए? कितने जुडिशरी प्रिपेयर कर रहे थे? ये सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन इनकम्प्लीट नंबर्स कंफ्यूज जरूर कर देते हैं। बहुत स्टूडेंट्स सोचते हैं एनएलयू में आ गया हूं, अब सैलरी तो ऑटोमेटिकली बढ़िया हो जाएगी। रियलिटी, एम्प्लॉयर्स डिग्री से पहले आपका स्किल चेक करते हैं। कैन यू ड्राफ्ट, रिसर्च, एनालाइज, कम्युनिकेट, नेगोशिएट, सॉल्व प्रॉब्लम्स? अगर आंसर यस है, मार्केट आपकी वैल्यू करेगा, और अगर आंसर नो है तो डिग्री अकेले काफी नहीं होगी। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, आज एक एवरेज कॉलेज का हाईली स्किल्ड स्टूडेंट कई बार एक प्रेस्टिजियस कॉलेज के लो स्किल्ड स्टूडेंट से बेटर परफॉर्म कर सकता है। हर इंडस्ट्री में यही रूल है, लॉ भी एक्सेप्शन नहीं है। मार्केट तुम्हारी डिग्री को रिस्पेक्ट जरूर करता है, लेकिन सैलरी तुम्हारी वैल्यू और स्किल से आती है। सोशल मीडिया पर आपको अक्सर सक्सेस स्टोरीज बहुत दिखेंगी, कोई 18 लाख पैकेज, कोई इंटरनेशनल इंटर्नशिप, कोई फॉरेन LLM, और ये सब जेन्युइन भी हो सकती हैं। मगर प्रॉब्लम क्या है? आप सिर्फ हाइलाइट्स देख रहे हो, पूरा मैच नहीं। आपको वो स्टूडेंट नहीं दिख रहा जो प्लेसमेंट्स को मिस कर गया, जो करियर डायरेक्शन अभी भी ढूंढ रहा है, और वो स्टूडेंट जो मल्टीपल रिजेक्शंस फेस कर रहा है। याद रखना,
हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती और करियर वर्ल्ड में हर वायरल सक्सेस स्टोरी कंप्लीट रियलिटी नहीं होती। तो अब तुम सोच रहे होंगे कि अगर ये सब गारंटेड ही नहीं है तो एनएलयू का क्या बेनिफिट है? बेनिफिट बहुत बड़ा है। एनएलयूज आपको प्रोवाइड करते हैं बेटर एक्सपोजर, बेटर peer group, better alumni network, better internship opportunities, better recruiter access। ये सब एडवांटेजेस हैं और ये एडवांटेजेस वैल्यूएबल हैं। लेकिन याद रखना, एडवांटेजेस और गारंटी में जमीन और आसमान का फर्क है। एनएलयू आपको रेस ट्रैक देता है, मगर रेस आपको खुद दौड़नी पड़ती है। सबसे बड़ा ट्रुथ सुन लो, करियर का गेम कॉलेज से ज्यादा कंसिस्टेंसी का गेम है। लॉ स्कूल के 5 साल में जो स्टूडेंट रीडिंग हैबिट डेवलप करता है, राइटिंग इंप्रूव करता है, कम्युनिकेशन स्किल्स को पॉलिश करता है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेता है, उसकी ग्रोथ जनरली स्ट्रॉन्ग होती है, चाहे फिर वो एनएलयू से हो या नॉन एनएलयू कॉलेज से। क्रिकेट में भी देख लो, सभी प्लेयर्स नेशनल एकेडमी से नहीं आते, लेकिन जो लोग कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस देते हैं वही टीम में टिकते हैं। लॉ प्रोफेशन भी एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो अगली बार जब कोई बोले कि बस एनएलयू मिल गया है तो पैकेज गारंटेड है, आप ये याद रखना, एनएलयू एक पावरफुल लॉन्च पैड है, लेकिन रॉकेट को फ्यूल, डायरेक्शन और स्पीड खुद जनरेट करनी पड़ती है। क्योंकि गुड सैलरी एनएलयू का कोई गिफ्ट नहीं होती। गुड सैलरी स्किल्स, कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क का रिजल्ट होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, करियर को कॉलेज डिफाइन नहीं करता, कॉलेज के अंदर तुम क्या बन जाते हो वो डिफाइन करता है। तो अब बताना कमेंट सेक्शन में कि तुम एनएलयू में सिर्फ डिग्री लेने जा रहे हो या अपनी मार्केट वैल्यू को बिल्ड करने। और याद रखना, डिग्री आपके लिए गेट्स खोल सकती है, लेकिन रूम के अंदर आपकी कैपेबिलिटी ही एंट्री दिला सकती है। थैंक यू सो मच।